झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला। हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी। अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम
जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। तोहे खबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी।
तिलक है। राज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में। प्रश्न न कोई शक है, राम के पथ में सबकी पलक है। जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। सरयू के धारे नाच है, दोनों किनारे नाच है। दसों दिशाएं झूम रही, यहाँ चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के, यहाँ साधु सारे नाच रहे। राम की धुन में हो के मगन सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पे शंकर देवी देवता नाच रहे। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। बाजे मंजीरे और मृदंग, हवा में उड़े केसरिया रंग। लौट आए हैं रघुवंशी, सिया लखन हनुमत के संग। पीछा करके फंसा देगा। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारू। राम
अनुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामादि कल कल गंजनम। चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुण। एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे आरती खत्म हो चुकी है तो कृपया करके आप अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। यहाँ पर बैठेंगे और बाकी के लोग पीछे चले जाएंगे। कृपया एक बार फिर से विनती करता हूँ, यहाँ जहाँ जगह मिले शुरू करवाएं। लेडीज जो आगे बैठी सामने देखो। बिना नोटिस स्माइल करो बेटा, आप बैठो बेटा, बैठो। तो स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत और सम्मान करें। निवेदन पल्लवी जी से श्रीमान विवेक जी गुप्ता का अभिनंदन करें, स्वागत करें, सम्मान करें। क्योंकि इतना बड़ा भव्य आयोजन देश के अंदर होने जा रहा है, उनसे अच्छा आज इस प्रांगण में उस विषय पर कोई भी संबोधन नहीं कर सकता। तो मैं इस कार्यक्रम के करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। राम का नाम सिर्फ 4 आवाज आगे से आ रही है, पीछे तक आवाज आनी चाहिए राम के नाम की।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी का अभिनंदन। मैं बाल रूप राम को बहुत सारे यहाँ देख रहा हूँ। आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। आप सब ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इसके लिए साधुवाद। कुछ बातें इस राम मंदिर के लिए मेरे को कहा है कहने को। मैं बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं कोई भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। संघ में काम करने वाले लोग होते हैं, भाषण देने वाले नहीं होते। तो मैं आपको 2-4 बातें जरूर कहूँगा, क्योंकि मेरे को जो है हमारे जीवन में वो भारत का भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य है। किसी आक्रांत ने हमारी अस्मिता पर चोट लगाने के लिए, हमको ये बताने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो, उस जगह 1.5 लाख लोगों को मार कर और वो मंदिर को तोड़कर वहां एक गुंबद बनाई थी। उसको 500 साल तक हमारे समाज ने लगातार युद्ध करके, और 1949 के बाद में रामलला वहां विराजमान थे, और उसकी धीरे धीरे जो प्रक्रिया चली है, और अब हम भव्य राम मंदिर की स्थापना देख रहे हैं। हम सबके लिए उल्लास का विषय है, आनंद का विषय है। तो राम है क्या, इस बात को 2-4 बातों में जो हम अपेक्षा करते हैं। राम मंदिर बनने से हमारी कोई मतलब, मंदिर राम के बहुत है भारतवर्ष में, लेकिन उस स्थान पर मंदिर बनने का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो कलंक था कि हम कमजोर हैं, हम किसी भी तरह से हम उठ नहीं सकते, उस बात को दूर करने के लिए ये युद्ध है। ये जो हमने मंदिर बनाया है, इसलिए बनाया है कि हमारी अस्मिता, हमारा भारत का जो उत्सव है वो कैसा है, इसको दुनिया को बताने के लिए। आज जो परिस्थितियां हैं वो दुनिया हमारी तरफ वैसे ही देख रही है। मैं भी जो जिसमें मुलायम सिंह ने कहा, अपने जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था परिंदा पर नहीं मारेगा, तब मैं उस कार सेवा में गया था। तो उसकी 2-4 बातें आपको बताता हूँ क्या स्थितियाँ थी। उस जो गोली कांड हुआ जिसमें अपने बहुत सारे कार सेवक शहीद हुए, मैं वहीं था। तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली से हम गोमती एक्सप्रेस में गए। लखनऊ पहुंचने से पहले पता लगा कि लखनऊ में बहुत धरपकड़ है। हमारी टीम जो है वो बिखर गई वहां लखनऊ जाकर, और ज्यादातर लोग लखनऊ में पकड़े गए। मैं किसी तरह से, मेरे मामा रहते थे, उनके घर चला गया, इसलिए बचा। मेरे एक मित्र है, उनके साले वहां पुलिस में थे। उन्होंने मेरे को कहा कि देखो भैया आप जाना मत, मैं आज ही अयोध्या से आया हूँ, परिंदा पर नहीं मार सकता ऐसी व्यवस्था की है। लेकिन समाज का बल देखिए, हम 5 दिन उस गांव होते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन स्थितियां कैसी थी, समाज खड़ा था। और समाज हमारे साथ कैसा था कि हम कहीं भी जाए, किसी गांव में पहुंच गए, रात को रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब समाज कर रहा था। और ये जो अपना समाज है ना, इसकी यही ताकत है। हमारे यहाँ राजनीतिक परिवर्तन से समाज नहीं चलता है, राजनीति से समाज नहीं चलता है। हमारा समाज जैसा सोचता है वैसा समाज चलता है। तो हमारे हर एक के अंदर राम है। उसका मतलब क्या है, राम के चिंतन में कुछ बातें हैं, जो 4-5 बातें मैं आपको कहता हूँ, वो हम सबके जीवन में आए। तो भारत की जो संस्कृति है उसकी तरफ दुनिया देख रही है। उसमें मातृवत परदारेषु परदर्वेशलोस्वत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। स्त्री, पराई स्त्री माँ के समान है। ये भारत का चिंतन है। कैसा चिंतन है? शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध करते थे
शिवाजी की सेना का सेनापति युद्ध जीतकर एक सुंदर स्त्री को शिवाजी को भेंट करता है, पालकी में लेकर आते हैं। वहां पर वो ऐसे कांप रही थी। शिवाजी कहते हैं आप जैसी मेरी माँ होती तो मैं आप जैसा सुंदर होता। अपने सेनापति को कहते हैं कि ये हमारा व्यवहार नहीं है, ये उनका व्यवहार है। हमारे यहाँ स्त्री को माँ बोलते हैं। ये भारत का चिंतन है, ये हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारे जीवन में ये व्यवहार में बढ़ना चाहिए। इसके लिए ये राम मंदिर की स्थापना है। दूसरा, पर द्रव्य श्लोषवत, पराया धन मिट्टी के समान है। एक चीनी यात्री लिखता है कि मैं ऐसे राज्य में गया जहां पर 2 किसान अपने राजा के पास निर्णय कराने के लिए अपनी आए थे। एक किसान कहता है महाराज मैंने इससे खेत खरीदा, खेत में हल चलाया, उसमें 2 घड़े सोने के भरे मिले हैं, सोने की गिन्नियों की, ये मेरे नहीं है, इसके ये लेता नहीं है। दूसरा कहता है महाराज जब मैंने खेती दे दिया, इसमें जो भी होगा वो मेरा नहीं है, वो पाप का धन है, मैं नहीं रखूंगा। तो वो चीनी यात्री कहता है कि भारत ऐसा, और ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि पराया धन मिट्टी के समान है, पर द्रव्य श्लोषवत, और सभी में ईश्वर की आत्मा है। सब हम एक चींटी में और एक हाथी में और एक पेड़ में चींटी की आत्मा, उसमें ईश्वर की आत्मा को मानने वाले लोग हैं। तो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां ही, छुआछूत, हम अपने ऊंच नीच का भाव, छुआछूत, ये सब मिटना ही चाहिए। राम मंदिर की स्थापना के साथ साथ अगर ये नहीं हुआ, हमारे समाज में अतिथि देवो भव, ये भारत की परंपरा है। कैसा मानते हैं कि एक नेवला युधिष्ठिर के यज्ञ में, जिसमें युधिष्ठिर ने बड़ा यज्ञ किया, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, वहां पर आधा शरीर सोने का, आधा शरीर सामान्य नेवले का, वो वहां जाकर लोट लगाता है। लोगों ने कहा ये क्या है? उसने नेवले बोलता है कि मैं ऐसे क्षेत्र में गया जहां पर ऐसे यज्ञ में गया जहां मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, बाकी शरीर सोने का हो, इसके लिए यहाँ आया हूं। उन्होंने कहा किस यज्ञ में गए? तो ऐसे क्षेत्र में था जहां पर वर्षों से अकाल पड़ा। एक ब्राह्मण परिवार, कई दिनों में भोजन मिला, क्योंकि भिक्षा मांगकर वो परिवार चलता था। भूखा था 15 दिन से। वो भोजन जैसे ही माँ ने परोसा, दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देहि माँ। जैसे परिवार का अपने अभ्यास है, तुरंत उसको बुलाया, आइए स्वागत है आपका। पूरा जो भोजन था उसको परोसा, और भोजन वो जब खाकर गए तो विदा किया। जो परिवार था ना, थोड़ी देर में वो सबके प्राण पखेरु उड़ गए। वो नेवला कहता है वहां जो अन्न कर पड़े थे ना, उनको खाया मेरा आधा शरीर सोने का हुआ। ये भारत की परंपरा है। तो हम सब राम मंदिर की स्थापना के साथ भारत का जीवन, भारत का विश्वास, भारत का समर्पण, ये सब अपने जीवन में आए। अपना अहंकार छोड़ना, ये राम की परंपरा है। राम रावण युद्ध में जब राम वहां पहुंच गए, सीता को पता लगा लिया, वहां पहुंच गए, समुद्र पार कर लिया, वहां जाकर क्या करते हैं? अंगद को भेजते हैं कि रावण से कहो कि अगर अभी भी तुम मान सकते हो कि सीता को वापस कर दोगे तो युद्ध नहीं होगा। ये भारत की परंपरा है। इसलिए युद्ध आखिरी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके बिना अगर नहीं होता है तो युद्ध भी करते हैं। और कैसा है स्त्री के प्रति सम्मान? भारत में 2 युद्ध बढ़े हुए हैं, राम रावण युद्ध और महाभारत युद्ध, दोनों स्त्री के सम्मान के लिए हुए। तो ये जो अपने यहाँ आज अपने बच्चों को हम जो भी चीजें सिखा रहे हैं, उसमें कुछ बातों का आग्रह, 5 बातें हम संघ वाले सभी परिवार में अपेक्षा कर रहे हैं। एक तो अपने परिवार की परिवार सभा करिए, सप्ताह में 1 दिन फिक्स करिए, अपने साथ बैठकर सब परिवार के लोग बैठेंगे, आज राम के ऊपर चर्चा करेंगे, आज अपने घर की माँ के ऊपर चर्चा करेंगे, किसी के ऊपर चर्चा करें, लेकिन परिवार के साथ सब लोग बैठे, बच्चे भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, सब बैठे और बैठकर चर्चा करें सप्ताह में 1 दिन। इसको बोलते हैं हम परिवार प्रबोधन। और अभी जो ये 500 वर्ष का संघर्ष का इतिहास है ना, ये आग्रह है कि अपने घर में जरूर कहें। दूसरा विषय है सामाजिक समरसता। समरस समाज, सब जाति के, सब बिरादरी के लोगों को आज दुनिया हमको तो कमजोर करने के लिए इनमें विभेद खड़ा कर रही है। तो हम सब लोग वो स्नेह प्रेम जो है ना भारत का, उसको राम गए तो किसको सबसे पहले निषाद राज पकड़े, फिर उसके बाद में केवट, फिर सबरी। ये राम की परंपरा है। हमारे घर में ये छुआछूत है, ये दूर होना चाहिए। तीसरी बात है पर्यावरण। अपने घर में प्लास्टिक नहीं लाएं। प्लास्टिक आ गया है तो उसको बोतल में बंद करके रखे, उसको बाहर नहीं जाने दें, उसको इको ब्रिक बनाए। पानी का उपयोग ऐसे करें जैसे पानी बहुत प्रेशियस है, तो
किसी को पानी दे रहे हैं ना तो आधा गिलास भर के दे, पूरा गिलास भर के नहीं दे। छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान करना। एक एक पेड़ सब लगाए तो ऐसा। और दूसरा, चौथी बात है स्वदेशी का अभ्यास। हमारे घर में भाषा, वेशभूषा ये भारत की रहे, आज ये बदल रही है। तो भाषा में हम अपने बच्चों को काऊ कहते हैं, गाय कहने का अभ्यास हमारा छूट रहा है। डॉगी बताते हैं, कुत्ता कहने का, जो हमारी भारत की भाषा है ना ये छूट रही है। हम अपने आप को गौरवान्वित किस बात पे महसूस कर रहे हैं कि हमको अंग्रेजी बोलकर। तो ये सब बातें स्व का जागरण, अपने स्व का जागरण, भारत की परंपराएं, भारत के उत्सव, इनका अभी वैलेंटाइन डे आएगा, खूब मनाया जाएगा और बसंत पंचमी नहीं मनाई जाएगी, ये बदलना। और पांचवी बात है अपने नागरिक अनुशासन। हम अपने जीवन में कुछ बातें हैं, हम विदेश जाते हैं तो रेड लाइट जंप करने का किसी का अभ्यास नहीं होता, यहाँ आकर जंप करते हैं। अपने घर में माइक इतनी तेज बजाएंगे कि पड़ोसी परेशान हो जाए। खाना खाते हुए कचरे में, हम किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं तो सारी चीजें रख लेते हैं और बहुत सारा अन्न बर्बाद करते हैं। हम अन्न को देवता मानने वाले लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसी 5 बातें हम सब अपने जीवन में लाएं और राम मंदिर का उत्सव ये सब हम आनंद से मनाएं और ये सब बातें हम सब के जीवन में आए धीरे धीरे, यही आज कहना है। तो छोटी मोटी बात पर विवाद नहीं करते हैं। एक कॉलोनी में निवास करते हैं तो एक दूसरे के प्रति अहंकार नहीं रखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आज इस वक्तव्य में होंगी, भजनों के माध्यम से होंगी। और आखिरी में ये कहना कि क्या आप वास्तव में राम की मानते हैं? हम राम को मानते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं वो राम राज्य इस धरती पर उतर कर आपके सामने आ जाए। शुरुआत हमको अपने आप से करनी होगी। राम कौन है? कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनाए। ये लालसा होती है तो उसको कुर्सी से उठाकर खुद कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं। राम होते तो लंका के राजा बनते, राम की जगह हम होते तो लंका के राजा बनते, लेकिन लंका के राजा राम नहीं बने, अपने राज्य में नहीं मिलाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम की मानना है। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही श्री राम मेरे हैं, वही श्री राम तेरे हैं। ये है श्री राम। आज के कार्यक्रम का संचालन, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम भक्ति संध्या की करेंगे, तो भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे कि आज का कार्यक्रम सफल और संपन्न हो पाए। पहली उस प्रार्थना के लिए मैं नीलम जी मेहता को आमंत्रित करता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। राकेश जी, वांचू जी, मधु जी और कौशल्य जी आपका साथ देंगे एक बहुत ही बेहतर सुंदर प्रस्तुति के लिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता। खाली पड़ा है बैकबोर्ड तो कुछ इसमें आपका सामान। कर
अपने अंदर अर्जित करते हैं। आत्मा शुद्ध आई, लेकिन इस जीवन में हमने जो संस्कार एक्वायर किए, हमारी आत्मा मलिन होगी। हम कुछ ऐसे झगड़े टट्टे अहंकार द्वेष में पड़ गए, राम को नहीं मानने वाले बन गए कि हमारी मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे मुझको जग में भेजा निर्मल देकर आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया मन विना की तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे मंदिर कभी जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया ये हरिहर मैं हार के आया अब क्या मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे सारा जगत संभाले जैसा भी हूँ मैं तेरा अपनी शरण लगा छोड़ के तेरा गाना गाता और कहाँ मैं जाऊँ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
शर्माऊं, मैल जा गए